आपने चीज कही थी कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप जो बता रहे वो अधूरी जानकारी है। मैंने तो अधूरी जानकारी नहीं दी थी, पर ये जो सवाल आपने किया ये मुझे अधूरा लग रहा है, क्योंकि केवल जो अल्लाह को ना माने वो काफिर नहीं है। जो अल्लाह को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने और जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करे वो काफिर है। ये है पूरी जानकारी। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है और मैं उन सनातनियों से कहता हूं कि तुम किसी मुर्दे को अपने कंधे पर उठा करके जब शमशान घाट छोड़ने जाते हो तो आकर के 4 बार नहाते हो और इन मजारों पर जिसमें मुर्दा दफन है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े चाव से खाते हो। रामचरितमानस को फट जला देते हो, तुम रामायण को जला देते हो, तुम मनुस्मृति को जला देते हो। क्या किसी एक भी नेता ने खड़े होकर के किसी चौक चौराहे पर कुरान को हाथ में लेकर के कहा कि इसकी ये वाली बात मानवता के विरुद्ध जा रही है, हम इसको जलाएंगे? आपने कहा था कि सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा जो है के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोगों का सवाल है कि आज भी हमारे देश में अनेक मंदिर हैं जहां पशु बलि दी जाती है। देवता को मांस पसंद है इसीलिए मांस उसको नहीं खिलाया, मुझको पसंद है इसीलिए देवता को ढाल बनाया ताकि लोग आवें यहाँ पर चढ़ावें और मैं उसका आनंद लूं। लोगों को मैं चाहता हूं कि स्वाध्याय करें, ये सोचने से पहले कि ये गौतम खट्टर यहाँ पर आकर के या किसी चैनल पर आकर के शायद नफरत फैला रहा है या हिंदू मुसलमान में विभेद पैदा करना चाहता है। नहीं, नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। बहुत सारे सवाल आप लोग अपने पूछते हो जब भी कोई वीडियो देखते हो और बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होते हैं जिसको आप क्लियर करना चाहते हो। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ कि डाउट क्लियर करने के लिए मैं नहीं, हमेशा गेस्ट ही आएंगे जिनसे आप सवाल पूछते हो और जिनका जवाब आप चाहते हो। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सभी के चहेते गौतम खट्टर जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। ये कहते हैं ना एक सॉन्ग है तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तो इनकी मंद मंद मुस्कान जो है ना उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारे रेफरेंसेस छुपे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं। इसीलिए हमने इनको फिर से बुलाया है ताकि आपके जो भी सवाल थे, बहुत सारी वीडियोस जो है वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा आपकी वीडियोस पे, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमने आपको बुलाया है। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्या होता है ना, जब हम कभी अपने धर्म की बात करें तो ज्यादा लोग ऐसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम जब कभी दूसरे धर्म की बात कर देते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाने लगते हैं। तो लास्ट हमारी पिछली जो हमने वीडियो की थी उसमें एक आपने चीज कही थी कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आप जो बता रहे वो अधूरी जानकारी है, फैक्ट्स को गलत तरीके से आपने पेश किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यदि कुरान में ऐसा लिखा होता तो भारत में मुगल करीब 800 साल रहे तो इतने दिनों में एक भी हिंदू जिंदा नहीं होते। इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि ये अधूरी जानकारी है कि जो अल्लाह को ना माने। हाँ, ये लोगों का कहना है। हाँ, जो लोगों का कहना है, किसी का भी हो सकता है, कमेंट आते होंगे। हाँ, ये अधूरी, मैंने तो अधूरी जानकारी नहीं दी थी, पर ये जो सवाल आपने किया ये मुझे अधूरा लग रहा है, क्योंकि केवल जो अल्लाह को ना माने वो काफिर नहीं है। जो अल्लाह को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने और जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करे, जो मोहम्मद साहब के अतिरिक्त किसी और को पैगंबर माने, वो काफिर है। ये है पूरी जानकारी। जो अल्लाह को माने, जो मोहम्मद साहब को माने, जो कुरान को माने और जो मूर्ति पूजा ना करे, बुत परस्ती ना करे, वो पक्का मुसलमान है। अब आप कहेंगे कि जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा, जो मोहम्मद साहब को मानेगा, तो वो तो हो ही गया मुसलमान, उसमें बुत परस्ती कहाँ से आ गई? नहीं, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जो अल्लाह को मानते हुए, मोहम्मद साहब को मानते हुए, कुरान को मानते हुए भी बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। आप कहें कैसे करते हैं? कब्र को पूजते हैं। इस्लाम में कब्र पूजा हराम है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति को दफना करके उसकी पक्की कब्र बना करके उस पर चादर चढ़ा करके उसकी इबादत करना हराम है, ये कुरान के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन ये कब्जाधारी लोग कुरान को नहीं मानते हुए ये चीजें भी करते हैं ताकि हम लैंड जिहाद कर सकें, ताकि हम जमीनों को कब्जा सकें। अभी मैं पिछले दिनों लगभग 2000 किलोमीटर की राजस्थान की यात्रा करके आया। मैं भटनेर के किले में गया, हनुमानगढ़ में। वहां पर जैसे ही भटनेर के किले में घुसा, वो किला किसका?
किसी मुस्लिम आक्रांता आतंकवादी का नहीं, हमारे सनातनी योद्धाओं का, हमारे क्षत्रिय योद्धाओं का, हमारे राजपूत योद्धाओं का उस किले के भीतर मामा भांजे की मजार बना रखी थी, दरगाह बना रखी थी। फिर वहां से निकला और मैं मेहरानगढ़ के किले में पहुंचा जोधपुर में, जहां महाराजा जसवंत सिंह की जो कर्म भूमि थी, वहां देखा, वहां पर मजार बना रखी है किले के भीतर। फिर मैं आगे बढ़ा सोनारगढ़ के किले में, किले के भीतर कब्र मजार बना रखी है। फिर मैं कुंभलगढ़ के किले में गया, किले के भीतर मजार बना रखी है। मैं जहां चला गया क्षत्रिय योद्धाओं के किलों के भीतर मजार बन गई, जबकि इस्लाम में मजार पूजा का, कब्र पूजा का, पीर पूजा का कोई विधान नहीं है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है, ये बात झूठी है। तो आप कुरान को पढ़िए, आप कुरान का अध्ययन कीजिए, आप कुरान का स्वाध्याय कीजिए और तब कमेंट लिखिए कि मैं कुछ बात गलत बोल रहा हूं। मैं एक एक बात बोलता हूं फैक्ट के आधार पर। दूसरा आपने क्या प्रश्न किया कि अगर ऐसा लिखा होता, कुरान में ये चीज लिखी होती, तो भारत में मुगल जो है 800 साल तक लगभग रहे थे। हाँ। अगर ऐसा होता तो एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचे होते। ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहता? अगर मुगल थे तो क्या हमारे क्षत्रिय योद्धा नहीं थे? मुगलों का कभी पूरे भारत पे एक छत्र तो साम्राज्य रहा नहीं, छुटपुट कहीं इस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, ऐसे ऐसे राज्य रहा। तो उनके होते हुए एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहता, ये बात कहनी तो मूर्खता है, क्योंकि उनके होते हुए हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी थे। मुगलों के होते हुए, आतंकवादियों के होते हुए इस देश में शिवाजी जैसे योद्धा भी थे। इस देश में अनेक ऐसे महान वीर थे कि जिनके बल पर, जिनके क्षत्रियत्व के आधार पर इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जब औरंगजेब ने यह फरमान दिया कि मैं भारत के एक एक मंदिर को तोड़ दूंगा, मैं भारत में रहने वाले एक एक सनातनी के कंधे से जनेऊ हटा दूंगा, मैं भारत में रहने वाले एक एक सनातन धर्मी को मुसलमान बना दूंगा, तब उस समय जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह खड़े हुए और बोला, हे औरंगजेब, अपनी औकात में रहना, यदि तूने हमारे एक भी मंदिर को हाथ लगाया तो यहां से लेकर के मक्का मदीना तक जितनी मस्जिदें हैं, एक भी मस्जिद खड़ी नहीं रहेगी, मैं सबको गिरा दूंगा। तो उनके होते हुए एक भी हिंदू नहीं रहा, तो हम ये सोचें कि उनकी कुरान में ऐसा नहीं है, ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैलिड बात होगी। ये तो एक सोचने की बात है। वो चाहते ऐसा हैं कि एक भी हिंदू जीवित ना रहे, लेकिन उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सनातनी भी कोई निर्बल दुर्बल प्राणी तो नहीं है ना, उसके अंदर भी जान है, उसके पास भी ऐसे योद्धा हैं कि खड़े हुए हैं। हाँ, उनकी इच्छा है, वो बात अलग है, उनकी कुरान कहती है, वो एक अलग विषय है, पर वो चाहते हैं और ये बात सच भी हो जाए, ये तो जरूरी नहीं। तो यानी कि जैसे लोगों को यही समझ में आया था कि आपने जो बात बोली थी, आपने आज पूरी लाइन बताई कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इसको ना माने, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। आपने उस लाइन को पूरा कंप्लीट किया कि जो है बहुत जो मूर्ति पूजा करे या बाकी चीजें करे। हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल, इस्लामिक लोगों में मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं क्योंकि उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो जितने भी लोग ये कमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये वाली वीडियो आपकी वायरल हुई थी और इस पे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो जितने भी लोग ये सवाल पूछ रहे थे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। इससे और कुछ पूछना है तो कमेंट फिर से कर दीजिएगा, जवाब आपको फिर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जैसा हमने कहा था कि हमारे यहाँ जितने भी गेस्ट आते हैं वो आपको रेफरेंस से जवाब देते हैं, तो आज गौतम जी ने भी जो आपको जवाब दिया है वो रेफरेंस से ही और फैक्ट्स के आधार पर जवाब दिया है। तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और भी अगर इसके बाद कहेंगे तो मैं तो पूरी की पूरी आयत खोल के बता दूंगा, पूरी आयत बता सकता हूं मैं, कोई झूठी बात नहीं। अगर आप पढ़ दे तो शायद उनको रेफरेंस भी मिल जाए। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 कुरान का पृष्ठ संख्या 506 कहता है, फैजन सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम व खुजूहुम व सुरूहुम व उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलाता व आतवुज ज़काता फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए, और मैं झूठ बोलता हूं तो कुरान ला करके ये जो मैंने रेफरेंस दिया मिलान कर लीजिए। कहते हैं कि फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। अब बताइए मुशरिक का मतलब क्या है? जो मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति की पूजा कौन सा मुसलमान करता है? सनातनी करता है। तो उनको जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें, यानी क्षमा मांग लें, घुटने टेक दें और नमाज कायम कर लें, उनकी
अपनी उपासना पद्धति छोड़ के उनकी नमाज कायम करें और ज़कात दे दें, मतलब एक अंश दे दें इस्लाम के लिए अपने पैसे में से, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं तो? आगे देखिए, आगे दूसरी एक आयत कहती है, क्या कहती है? पारा 5 सूरा 9 तौबा आयत 28 पृष्ठ संख्या 516 कहती है, हे ईमान वालों, मुशरिक तो अपवित्र हैं। कौन? मूर्ति पूजा करने वाले, ये हिंदू, ये सनातनी, ये तो अपवित्र हैं। तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम काबा के पास ना फटकने पाएं, और यदि तुम्हें मोहताजी का भय हो तो अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही वह अपने अनुग्रह से तुम्हें धनवान कर देगा। निसंदेह अल्लाह जानने वाला और तत्वदर्शी है। मतलब काबा के पास एक भी सनातन धर्मी नहीं फटकना चाहिए, और हमारे सनातन धर्मियों के मुख्य स्थानों के भीतर घुस के जो इनकी कब्रें बन गई, जो इनकी मज़ारें बन गई, जो इनके मकबरे बन गए, जो इनकी मस्जिदें बन गई, उसका क्या? सनातनी तो इतना सहिष्णु है। और मैं उन सनातनियों से कहता हूं जो मूर्ख लोग इनकी कब्रों पर जाकर के माथा टेकते हैं कि तुम किसी मुर्दे को अपने कंधे पर उठा करके जब शमशान घाट छोड़ने जाते हो तो आकर के 4 बार नहाते हो, और इन गधों की मजारों पर जिसमें मुर्दा दफन है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद बड़े चाव से खाते हो। तुम कितने मूर्ख हो, कितने हिपोक्रेट हो। अरे इनकी मजारों पर माथा टेकना बंद करो। ये सब वो आतंकवादी हैं जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा, जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को लूटा, जिन्होंने तुम्हारे भारत की अस्मिता को तार तार किया, और तुम इनके ये कह रहे हैं कि हमारे काबा के पास ना फटकने पाए। और मक्का मदीना के कितने किलोमीटर पहले ये एक बोर्ड लगा है कि गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, लेकिन हमारे सनातन धर्मियों के बड़े बड़े धार्मिक स्थानों के भीतर घुस के ये लोग मस्जिद बना रहे हैं। ज्ञान व्यापी ले लो, आपकी ईदगाह ले लो कृष्ण जन्मभूमि, आपकी राम मंदिर राम जन्मभूमि ले लो, और हम इतने प्रेमी हैं, हम इतने सॉफ्ट हैं कि हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको हम एक अलग से जगह दे देंगे अयोध्या में, आप वहां पे अपनी मस्जिद बना लेना। और ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद के पास, हमारी काबा के पास कोई फटकने ना पाए हिंदू। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री भी देश में सबसे बड़ा मस्जिद बना रहे हैं, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे क्या बोलें अब, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कई आयतें हैं, और लगभग कितनी आयतें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। लगभग 24 ऐसी आयतें हैं जिसको दिल्ली के कोर्ट ने क्या कह करके संबोधित किया। हमारे मेट्रोपॉलिटन एक मजिस्ट्रेट हुए दिल्ली के ZS लोहाट, वो इन 24 आयतों के लिए कहते हैं। मैं वो कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। इनमें एक तरफ मुसलमानों और देश के शेष समुदायों के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप उठा करके देख लीजिएगा। 31/7 7वां महीना और 1986 में ये फैसला आया था, और उसके बाद तो कितने मुकदमे दिल्ली के कोर्ट की तरफ से। हाँ, दिल्ली के कोर्ट की तरफ से, और इसके बाद तो कितने ही फैसले आए, कितनी ही बातें हुई, लेकिन हमारे हिंदू नेता तथा कथित फ्रॉड हमारी एक रामचरितमानस की कोई चौपाई निकालते हैं और बोलते हैं जला दो, इसमें महिलाओं के लिए है, इसमें इसके लिए है, इसमें इसके लिए है। अरे ये तो पूरा मानवता का द्रोह कर रही है, ये तो पूरे मानवता के खतरे के लिए है। तुम्हारी हिम्मत है इसका एक पन्ना भी निकाल करके कहो कि ये गलत है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। और रामचरितमानस को फट जला देते हो तुम रामायण को जला देते हो, तुम मनुस्मृति को जला देते हो। क्या किसी एक भी नेता ने खड़े होकर के किसी चौक चौराहे पर कुरान को हाथ में लेकर के कहा कि इसकी ये वाली बात मानवता के विरुद्ध जा रही है, हम इसको जलाएंगे? नहीं जला सकते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि सनातनी तो सॉफ्ट है, इसके साथ कुछ भी कर दो। लेकिन ये मुसलमानों के साथ यदि एक टिप्पणी भी तुमने करी तो ये तुम्हें वहीं सुबह तुम्हारे हाथ में गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा तनसर से जुदा ये वाला पर्चा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो लोगों को मैं चाहता हूं कि स्वाध्याय करें, ये सोचने से पहले कि ये गौतम खट्टर
यहाँ पर आकर के या किसी चैनल पर आकर के शायद नफरत फैला रहा है या हिंदू मुसलमान में विभेद पैदा करना चाहता है। नहीं, मैं तो इतना प्रेम लेकर के आया हूं कि मैं इस देश के 35-40 करोड़ मुसलमान जो हमारे ही भाई थे, जिनकी चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी हिंदू थी, वो किसी कारणवश मुसलमान बन गए। मैं तो कह रहा हूं आपका मैं स्वागत करता हूं, मैं बाहें फैला करके खड़ा हूं। अरे अपने घर वापिस आ जाओ, ये तुम्हारा असली घर है। मानवता यदि तुम चाहते हो, अमन चाहते हो, चैन चाहते हो, सौहार्द चाहते हो, प्रेम चाहते हो, करुणा चाहते हो, अपनत्व चाहते हो, वास्तविक भाईचारा चाहते हो, मनुष्यता चाहते हो, इंसानियत चाहते हो, तो अपने घर में वापस आ जाओ। तुम्हें किसी ने बरगला दिया है, भटका दिया है, तुम्हारे पूर्वज सनातनी ही हैं। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता हूं। आप वापिस आ जाइए, वापिस अपने घर में आ जाइए। आपका घर आपकी बाहें बगार करके स्वागत कर रहा है। और अगर वो ना आना चाहे, वो उधर ही रहे, लेकिन प्रेम से रहना चाहें। प्रेम से कैसे रहेंगे? जब तक उनके मूल में ये नफरती फरमान होगा तब तक वो प्रेम से कैसे रहेंगे? बताइए कैसे रहेंगे? जब तक उनके मूल में ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के बिना उसका कोई रसूल नहीं है, जब तक ये दिन में 5 बार अजान में पुकारा जाएगा तब तक वो कैसे रहेंगे? फिर तो उनको मालूम ही है ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं। और मेरा ये पड़ोसी रामनवमी पर, मेरा ये पड़ोसी राम मंदिर बनने पर, मेरा ये पड़ोसी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मांगने के लिए जब सड़क के बाहर शोभा यात्रा निकालता है राम जी का झंडा लेकर के, तो ये तो मेरे फरमान का द्रोह कर रहा है, क्योंकि मैं तो दिन में 5 बार बोल रहा हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, और ये जय जय श्री राम के नारे इस धरती पर लगा रहा है। ये इसको मैं नहीं लगाने दूंगा। इसीलिए वो मस्जिद पर खड़ा हो जाता है और नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हिंदुओं के ऊपर पत्थर बरसाता है, हिंदुओं के ऊपर बम फेंकता है, हिंदुओं के ऊपर कांच फेंकता है। वो तो करेगा ही जब तक मूल में ये फरमान है। तो इसीलिए उसको मूल में मानवता का जो संदेश है वो मानना पड़ेगा। हालांकि कुछ जो मुसलमान हैं वो मानते भी हैं। अभी हमारे पास हाल ही में आए थे सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब, वो भी बहुत ही मतलब ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या जो है मुस्लिम जो अभी हैं वो सबसे पहले जो है सनातन ही था और मुस्लिम जो है वो भी सनातनी ही हुए एक तरीके से। तो उन्होंने हालांकि एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे ऑन कैमरा बोली कि हम सब सनातनी हैं, कि हम सब सनातनी थे और बाद में जो है आक्रांता आए और धीरे धीरे। तो कुछ शायद मुसलमान ये भी हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो बात आज आप कह रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो इस बात से परिचित हैं कि उनके पिता, उनके पितामह, उनके पूर्वज वो सनातनी ही थे। वो सत्य को, उनकी आत्मा सत्य को स्वीकार करती है। ओवैसी जैसा कट्टर मुसलमान भी स्वीकार करता है कि मेरे पूर्वज एक समय पर चौथी पांचवी पीढ़ी के पहले वाले वो सब सनातन धर्मी थे। बुद्ध, ये जो बाबर जिसके नाम पर इतनी लड़ाई होती है, बाबर के दादा बौद्ध थे और वो बौद्ध जो बने थे वो सनातन से बने थे, बौद्ध। तो जब बाबर जैसा कट्टर मुसलमान, उसकी पीढ़ी जब हम खंगालते हैं, और बाबर की वंशावली में तो औरंगजेब जैसे महाकट्टर मुसलमान, महाकट्टर आतंकवादी पैदा हुए। तो जब उनके पूर्वज भी सनातनी थे तो ये छुटपुट, ये ऐरे गहरे पचकल न्याणी जितने भी हमारे देश में हैं, इनके पूर्वज तो सब सनातनी होंगे ही। जब इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। अगर उनको ये चीज़ जाननी हो, जो ये वीडियो देख रहे हो और जो जानना चाहें कि हाँ हमारे मतलब कैसे जानेंगे वो, मान के चलिए अगर कोई मुसलमान है, उनको जानना है सनातन के बारे में, तो क्या उनको वेद पढ़नी पड़ेगी उनको? तो फिर देखिए ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक में आपको हर विषय मिलेगा। इस पुस्तक में आपको सनातन धर्म की वैज्ञानिकता, सनातन धर्म की वास्तविकता, ईश्वर का सच्चा स्वरूप, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, संन्यास की क्या विधि होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनकी क्या वास्तविक परंपराएं होती हैं, ये कैसे बना जाते हैं, गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या होती है, और इसके अतिरिक्त इस्लाम का विषय, जैन का विषय, बौद्ध का विषय, चारवाक का विषय और दादू का विषय, कबीर का विषय, ईसाइयत का विषय, यहूदियों का विषय, पारसियों का विषय, सारा विषय इस छोटी सी पुस्तक में आपको मिल जाएगा। तो जो भी दुनिया का मुसलमान हो, दुनिया का ईसाई हो, दुनिया का जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो अथवा सनातन धर्मी हो, वो वास्तविक दुनिया के धर्म को जानना चाहता है तो वो इस पुस्तक का स्वाध्याय कर ले। अब आप कहेंगे कि इसमें तो इस्लाम का खंडन किया होगा, ईसाइयत का खंडन किया होगा। ये सवाल मैं करती जरूर है ना? कैसा है? नहीं, इसमें विवेचना है।
इस जो गलतियां सनातन धर्मी कर आए हैं, पिछली बार हमने चर्चा करी थी बलि प्रथा की, जी हाँ। ऐसी बहुत सारी गलतियां जो सनातन धर्मी आज भी करते हैं। लेकिन जो भी गलती किसी भी व्यक्ति विशेष ने करी है, लेखक ने कुछ नहीं देखा कि मैं क्योंकि सनातन धर्मी हूं तो सनातन धर्म में यदि कुछ गलत हो रहा है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा। आज क्या करते हैं लोग, एक हमारे नेता हैं बहुत बड़े बिहार के, और वो केंद्रीय मंत्री में बोले कि बलि दे सकते हैं, बकरा खा सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम क्यों विरोध करते हो जब वो बकरीद पर बकरा काटते हैं? आजकल के बहुत सारे सनातनी गुरु ऐसे हैं, जैसे ही बकरा काटेगा मुसलमान बकरीद पे तो उसका विरोध करेंगे कि खून बहा दिया, पानी की वेस्टेज है, ये है वो। अच्छा, तुम मुर्गे के लिए प्लेट लगा करके जो सबसे पहले लाइन में लगते हो मुर्गा खाने के लिए, उस पे कौन बोलेगा? तो इस लेखक ने हर व्यक्ति पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, चारवाक हो, कोई भी संप्रदाय का हो, इस लेखक ने सत्य को सत्य रख दिया है, असत्य को असत्य रख दिया और आईना दिखाया है कि हम वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है। तो जो भी व्यक्ति इसको पढ़ लेगा उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब एक मुसलमान की क्योंकि बात चल रही थी तो एक उदाहरण देता हूं। एक महबूबुद्दीन डगर नाम का एक मुसलमान था, बहुत कट्टर मुसलमान था। वो ऋषि दयानंद का घोर विरोधी था, घोर शत्रु था। मतलब उसकी सुबह ही ऋषि दयानंद को गाली देने से होती थी, और वो भी उस समय जिस समय था उस समय ऋषि दयानंद भी थे। तो अचानक क्या हुआ, ऋषि दयानंद को जब जहर दे दिया गया तो वो इस संसार को अलविदा कह करके भौतिक रूप से चले गए। महबूबुद्दीन डगर नाम का वो कट्टर मुसलमान जो दयानंद को गाली देता था दिन रात, उसके हाथ में ये पुस्तक लग गई। उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया। जब उसने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया तो बहुत रोया, और रोने के बाद कहा कि अगर यह पुस्तक मुझे दयानंद के जीते जी मिल जाती तो मैं पूरे संसार के मुसलमानों की दुश्मनी झेल कर भी अपना जीवन दयानंद के चरणों में समर्पित कर देता और सनातन धर्म के प्रचार में जुट जाता। तो ये जो पुस्तक है, इसने लाखों लाख ईसाइयों को सनातन धर्मी बनाया। इसने कई ऐसे इमाम, कई ऐसे मौलवी, कई ऐसे सैयद, कई ऐसे मुकर्रम, कई ऐसे बारियों को सनातन धर्म के प्राकांड विद्वानों में परिवर्तित किया है। और ऐसे एक नाम नहीं है, मौलाना महबूब अली जो बड़ौत की बड़ी मस्जिद के इमाम थे, आज वो महेंद्र पाल बनकर के सनातन धर्म का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। सैमुअल इवान स्टॉक जैसा एक विदेशी अमेरिकी जो ईसाई मिशनरी बनकर के भारत आया था, भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने में, जब उसने इस पुस्तक को पढ़ा तो वो सैमुअल इवान स्टॉक सत्यानंद स्टॉक बन गया। और उससे पूछा, तुमने अपना नाम सत्यानंद क्यों रखा, कुछ और भी रख सकते थे? बोला, मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर के अभिप्रेरित हुआ था, इसलिए इसी का जैसा नाम रखना चाहता था, तो सत्यानंद स्टॉक रख दिया। आज भी आप उसके घर जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो उसके घर में एक बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी है और उस पर वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं। तो कैसे एक ईसाई मिशनरी कैसे बन गया? क्योंकि सत्य को पढ़ा। जब आईने को आदमी देखता है तो आत्मा उसका सत्य स्वीकार करती है। तो दुनिया के जितने मुसलमान हैं, जितने ईसाई हैं जो असत्य मत में फंसे हुए हैं, और जितने सनातन धर्मी हैं जो बकरा खाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और नाना कितने प्रकार की रूढ़िवादिताओं में फंसे हुए हैं, वो एक बार इसको पढ़ लें, उनके नेत्र ना खुल जाएं तो कहना। तो जितने भी लोग चाहते हैं जानना सनातन के बारे में, बिल्कुल वो पढ़ सकते हैं इस किताब को। आपको किताब दिखा दी गई है, आप पढ़िए उसके बारे में, और कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हमने लास्ट टाइम बात की थी लास्ट वीडियो में बलि प्रथा के बारे में। तो आपने कहा था कि सनातन धर्म में कहीं भी बलि प्रथा जो है के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोगों का सवाल है कि आज भी हमारे देश में अनेक मंदिर हैं जहां पशु बलि दी जाती है। अगर हमारे ग्रंथ में नहीं है तो इसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई, किसने की? देखिए, बहुत सारी बातें ग्रंथ में नहीं है। ग्रंथ में तो ये भी नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर नंगा होकर के घूमो, लेकिन फिर भी लड़कियां घूम रही हैं। ग्रंथ में तो ये भी नहीं है कि जो चीजें एक कमरे में बंद करके की जाती है वो मेट्रो में करने लगो खुलेआम। तो ग्रंथ में नहीं है फिर भी लोग कर रहे हैं, इसका दोष ग्रंथ का नहीं है। और लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ग्रंथ में होगा ही। ये जो शुरुआत की जाती है इन सारी रूढ़िवादिताओं की, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, उसने कहा कि मेरा मांस खाने का बहुत मन करता है, परंतु मैं तो सनातन धर्मी हूं, तो कैसे खाऊं? तो उसने एक तरकीब निकाली कि एक देवी रचते हैं या एक कोई देवता रचते हैं और ऐसा प्रचारित करते हैं कि इस देवता को मांस बहुत पसंद है। अब जब लोगों ने सुना कि अच्छा इस देवता को मांस पसंद है,
तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, और आजकल तो अधिकतर लोग हैं वो किताब तो कोई खोल के देखता नहीं, कोई रामायण नहीं पढ़ता, कोई महाभारत नहीं पढ़ता, कोई गीता नहीं पढ़ता, कोई उपनिषद नहीं पढ़ता, कोई वेद तो बिल्कुल देखता ही नहीं। तो जब वो व्यक्ति प्रचारित करता है कि इस देवता को मांस बहुत पसंद है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि मन उसका करता था मांस खाने का। अब अगर खावे तो ये सारे सनातन धर्मी उसका विरोध करें, क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी प्राणी मात्र की हत्या करना, क्या उसको थोड़ा भी नुकसान पहुंचाना बहुत पाप माना जाता है। तो उसने देवता की आड़ ली। देवता को पसंद है इसीलिए बलि चढ़ानी नहीं, देवता को मांस पसंद है इसीलिए मांस उसको नहीं खिलाया, मुझको पसंद है इसीलिए देवता को ढाल बनाया ताकि लोग आवें यहाँ पर चढ़ावें और मैं उसका आनंद लूं। तो ये जो शुरुआत होती है ना, ये कुछ ऐसे पापियों के द्वारा होती है। सनातन धर्म में इसका कहीं विधान नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको रूढ़िवादिता बना करके प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही शराब चढ़ाने का, किसी को पसंद होगी शराब, उसने कहा क्या करूं, तो चलो देवता की आड़ ले लेता हूं और शराब इनको मिलेगी तो इनके बहाने से पीछे के रास्ते से मैं भी पी लूंगा पीछे बैठ करके, है ना। ऐसी यानी भैरव बाबा को जो शराब हाँ, पिलाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉडबाजी है। और ये भगवान शिव को भांग खुद को पसंद थी, नाम शिव का लगा के उसको बदनाम कर दिया। अरे तुम्हें पीनी है तो चुपचाप पी लो ना पीछे बैठ के, तुम भगवान को क्यों बदनाम करते हो? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण में ये चीज लिखी हुई है कि जब उनका कुछ नहीं लिखी है। विष से हलाहल विष से उनका गला जलने लगा तो उनको केवल उनको भांग ही चाहिए थी, हलाहल विष के और कोई औषधि नहीं थी दुनिया में। ये फर्जी की बातें हैं, लोग घुमा फिरा करके सुनी सुनाई बातें प्रचारित कर देते हैं। अच्छा, हलाहल विष से मान लो कि उनका गला जलने भी लगा, तो आज तक गला जल रहा है क्या? आज तक जल रहा है गला कि तुम अभी भी पिलाए जा रहे हो आज तक? ये मूर्खता की बातें हैं। केवल उनको खुद को पीनी है, खुद को पी करके पड़ोसन को छेड़ना है, और यही होता है हमारे समाज में। नशा करने के बाद क्या, आदमी घर की पत्नी को गाली देता है, पड़ोसियों को गाली देता है, उनको छेड़ता है, छेड़छाड़ करता है, इस तरीके की चीजें करता है। तो भगवान की आड़ तो मत लीजिए। कम से कम मैं तो लोगों से कहूंगा, आपको पीना है तो पीजिए, पाप का भागीदार पूरा बनिए ना। भगवान की आड़ लेकर के ये क्यों बताते हैं कि देखो हम कितने धार्मिक है, भोले बाबा का प्रसाद पी रहे हैं, या माता काली का प्रसाद खा रहे हैं बलि के रूप में, या हम भैरव बाबा को शराब दे करके खुद शराब उनका प्रसाद पी रहे हैं। ये सब गलत चीजें हैं, इसको छोड़िए। ये धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। जो कह रहा है धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो सनातन धर्म अपने मंदिर से रोज प्रातः और सायं आरती के बाद ये उद्घोष लगाता हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब बताइए, प्राणियों में सद्भावना मतलब मनुष्य और मनुष्य नहीं, एक चींटी और एक मनुष्य के बीच भी सद्भावना हो, प्रेम हो। अब जब हमने अपने हाथों से किसी बकरे को, किसी मुर्गे को गंडासा लेकर के काट के और देवी माता को खुश करने के लिए चढ़ा दिया, तो कहां रह गई सद्भावना? कहां रह गई सद्भावना? ये तो क्रूरता हो गई। तो बलि मतलब ये नहीं कि उसको काट के मार दो, बलि मतलब अपने भीतर का अहंकार, बलि मतलब अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का वासना, अपने भीतर की कुकामनाएं, इन सब का बलिदान करना ही वास्तविक बलि है। ना कि किसी जानवर को लेकर के काट के आहूत कर देना बलि है, नहीं। ये झूठी बात है, कहीं विधान नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम बलि देते। अगर ऐसा होता तो अर्जुन जब डिप्रेशन में चला गया होता ना, हो गया था जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो भगवान श्री कृष्ण ये ना कहते कि उठ और लड़ इन गद्दारों से, उठ और लड़ इन पापियों से, उठ और लड़ इन अधर्मियों से। भगवान कहते ठीक है, तू परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे एक बलि दे, उसके बाद तेरा कल्याण हो जाएगा, तू जीत जाएगा। ऐसा होता? ऐसा होता? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान ही सर्वोपरि है। ये अधर्म, ये ढोंग, ये आडंबर, ये पाखंड, ये सब तो इंसानों के रच दिए गए खेल हैं। किसी भी वेद में ऐसा विधान नहीं है कि बलि देनी चाहिए। गौतम जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, जब बातें सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये सिर्फ दूसरे धर्म के बारे में और उसकी कमियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में भी जो कुरीतियां हैं, जो मिसकंसेप्शन है, उनको भी ये क्लियर करते हैं। तो बलि प्रथा के बारे में जितने लोगों ने सवाल पूछा था, आपको आपका जवाब मिल चुका है। अगला सवाल जो आपके लिए था, आपने कहा था कि सनातन धर्म में सती प्रथा नहीं थी, मुगल और अंग्रेज विधवाओं के साथ अत्याचार करते थे, इस वजह से इस प्रथा की शुरुआत हुई। लेकिन लोगों का कहना है कि सती प्रथा मुगलों के आने से पहले से ही था और इस प्रथा को अंग्रेजों से खत्म किया, अंग्रेजों ने ही खत्म किया है। झूठ बात है, अंग्रेजों ने कभी हमारे किसी चीज पर संज्ञान नहीं लिया। उल्टा वो तो भारत के द्रोही थे, भारत के दुश्मन थे।
जिन लोगों ने भारत और भारतीयता को बदनाम करने के लिए कई कई कमीशन बना दिए हो देश में, वो लोग हमारे यहाँ आ गई किसी बुराई को खत्म करेंगे, ऐसा आप कैसे मान सकते? उनके यहाँ तो खुद इतनी बुराइयां थी। जो लोग महिला में आत्मा नहीं मानते वो इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करेंगे? ये बिल्कुल एक फ्रॉड स्टोरी गढ़ी गई है। यदि ऐसा होता कि भारत में सती प्रथा स्वाभाविक रूप से थी और इसके पीछे मुगलों का और अंग्रेज़ों का कोई हाथ नहीं था, तो आप सोच करके देखिए, जब राजा दशरथ का देहावसान हो गया, जब उनका देहांत हो गया पुत्र बिछोड़ के कारण, जब पुत्र उनका चला गया वनवास, तो कुछ समय के बाद राजा दशरथ का देहांत हुआ। तो उनकी क्या 3 रानियां थी, तीनों ने सती हो गई वो उनके साथ। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मारा गया तो क्या अभिमन्यु की पत्नी सती हो गई क्या? और भी ऐसे हमारे उसमें पांडवों की पत्नी कुंती, पांडवों की माँ, हाँ माँ, पांडु की पत्नी, क्या वो सती हो गई क्या? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये झूठी बातें हैं कि सती प्रथा थी और अंग्रेजों ने खत्म करी और इसके पीछे कोई मुगलों का और अंग्रेजों का हाथ नहीं था। ये सब बेकार की बातें। यदि ऐसा होता तो आज भी महिलाएं सती हो रही होती। आज तो कोई सती नहीं हो रही। तो समय समय की बात है। ये जो सती प्रथा थी वास्तव में मुगल और अंग्रेजों के, मतलब मुसलमानों के और ईसाइयों के आतंक के कारण ही महिलाएं सती हो जाया करती थी, और वो भी वहां होती थी जहां इनका विशेष आधिपत्य था। यानी जौहर करती थी। हम नहीं, जौहर तो अलग चीज है। जौहर तो हमारी रानियां करती थी, वीरांगनाएं करती थी। जब उनको ये सूचना मिल जाती थी कि हमारे राजा का वध हो गया है रणभूमि में, तब वो जौहर इसलिए कर लेती थी क्योंकि उनको पता था कि ये जाहिल और ये आतंकवादी और ये बलात्कारी इतने नीच हैं कि ये राजमहल में प्रवेश करके उनकी अस्मिता को तार तार करेंगे। और उस समय चरित्र के इतने ऊंचे पैमाने थे कि वो रानी नहीं चाहती थी कि उनके पति के अतिरिक्त कोई भी गैर मर्द आकर के उनके तन के एक हिस्से को छू भी पाए। इसलिए वो स्वयं को धधकती हुई अग्नि में। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे लोगों ने इसको, जैसे हर इसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, किताबों के साथ या इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जौहर को ही सती प्रथा का ऐसे बना दिया गया? दोनों का अलग कारण है और दोनों का सेम भी कारण है। आप देखिए दोनों चीजें क्यों हुई? मुगलों के, मुसलमानों के आतंक के कारण, ईसाइयों के आतंक के कारण। दोनों चीजें इसीलिए तो हुई। इसमें अंतर क्या है? वो रानी स्वेच्छा से जौहर कर दे रही है इसलिए ताकि कोई आतंकवादी आकर के उसके अंग को छू ना पाए, और वो हमारी माँ, हमारी विधवा, इसीलिए अपने पति के साथ चिता की अग्नि में सुपुर्द हो रही है ताकि कोई भी आतंकवादी, कोई भी ईसाई उनके साथ दुराचार ना कर पाए, व्यभिचार ना कर पाए, अपने अंग की रक्षा के लिए। आप सोच करके देखिए, इतिहास में तो ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि ये जाहिल जो लोग हैं, जो अफगान से आए, ये लोग लाशों के साथ भी व्यभिचार कर लेते थे। लाशों के साथ, महिलाओं की लाशों के साथ भी इतने ऊंचे स्तर के ये व्यभिचारी थे। तो ऐसे में महिला स्वयं को जला के आहूत कर देती थी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, एक बार जल करके राख हो जाऊंगी तो मेरे मरे हुए तन के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। नहीं तो कौन चाहेगा हम अपनी एक उंगली को मोमबत्ती के ऊपर रख करके तो देखें एक सेकंड के लिए कितनी पीड़ा होती है। लेकिन क्योंकि उस समय चरित्र के ऊंचे पायदान थे, इसीलिए महिलाएं ऐसा स्वेच्छा से कर लेती थी ताकि उनका चरित्र हनन ना हो जाए, ताकि उनका शरीर के साथ कोई भी दुराचार, व्यभिचार, इस तरीके की अभद्र, अशोभनीय घटना ना घटित हो, इसलिए किया जाता था। लेकिन अब वो परंपराएं नहीं है। आज भी तो राजशाही चलती है वहां पर। हमारे राजस्थान में मैं अभी घूम करके आया, आज भी रानियां हैं, आज भी राजा हैं, लेकिन जब राजा का देहांत होता है तो कोई रानी जौहर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आज हमारे भारत में वो तंत्र है, आज हमारे भारत में वो सुरक्षा का भाव है, आज हमारे भारत में वो शासन और अपना प्रशासन है, आज भारत में स्वदेशी राज है। इसीलिए आज तो कोई राजस्थान की रानी जौहर नहीं करती। क्या आज नहीं किसी का देहांत होता राजस्थान के राजा का? आप गई हैं राजस्थान? जी हाँ। तो क्या आज वहां राजा रानियों के महल नहीं है? मैं तो कितने राजाओं से मिलकर के आया, आज भी राजा हैं। और हमारी रानी तो वहां की उप मुख्यमंत्री भी बनी है अभी। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है, समय समय की बात होती है, किस कारण से, किस माहौल, किस आभामंडल से ये चीजें होती हैं, ये हमको सोचना चाहिए
और ये जो लोग कहते हैं कि नहीं अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, अंग्रेज़ों ने तो प्रदूषण किया, हमारे साहित्य को बर्बाद कर दिया अंग्रेज़ों ने, तो और इसमें हम क्या कहें। कोई नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो ये लेयर्स हटा रहे हैं आप सच्चाई की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं। और जो आपने बात की जौहर की, हमने पिछले एक अपने इंटरव्यू में बात की थी वीरांगनाओं की, तो बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं रही जिन्होंने जौहर किया और उनको लोग याद भी करते हैं। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मीनाक्षी सहरावत के साथ हमारी वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी हिजाब के बारे में। लोग कहते हैं कि हिजाब सिर्फ जो है इस्लाम में है, मुसलमानों के साथ है, लेकिन क्या बाइबल और कुरान की तरह ऋग्वेद की ऋचा 8.33.19 में हिजाब का उल्लेख है, ऐसा कहा जाता है? एक सवाल आया था ये कि हमारे यहाँ भी हिजाब का उल्लेख किया गया है। कोई हिजाब का उल्लेख नहीं और ये ऋग्वेद में है, 8वां मंडल 33वां सूक्त, ऋचा 19-20। गलत है, ये गलत है। पहली बात तो 19 ऋचा है, 20 तो ऋचा ही नहीं है। 33वें मंडल में ऋचा ही 19 है टोटल, ये 20वीं ऋचा ही नहीं है। ये किसी ने गलत आपको रेफरेंस दिया। उन्होंने ये भी लिखकर भेजा था कि ईश्वर ने तुम्हें स्त्री बनाया, जो लिखा हुआ है उन्होंने ये कोट किया है कि ईश्वर ने तुम्हें स्त्री बनाया, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, पुरुषों की ओर मत देखो, अपने पैर बंद कर रखो, अपना सिर ढक कर रखो, अपने वस्त्रों का प्रदर्शन मत करो, वे पर्दे में ढक कर रखे जाने चाहिए। ये लोगों ने लिखकर भेजा है। ये झूठा है। पर्दा शब्द तो पहली बात संस्कृत का, हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है। पर्दा शब्द है उर्दू भाषा का, ये किसी फ्रॉड आदमी ने लिखा है, ये मैक्स मुलर से प्रेरित है, ये कोई माउंट बैटन से प्रेरित है। इसकी भाषा से समझिए ना, पर्दे में रहने दो। पर्दा कहाँ से आया हमारे संस्कृत में? पर्दा हिंदी का शब्द नहीं है, ये कोई उस मानसिकता से प्रेरित है जिसने कुरान पढ़ी होगी, उसने ये भाष्य किया है। गलत है ये, और ऐसा कहीं नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। ये मैक्स मुलर, जैसे मैक्स मुलर ने हमारे वेद का प्रदूषित अर्थ किया है, उसी से प्रेरित है। यानी कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, मैं बता दो बड़े प्रमाण दे दिए ना। पहला प्रमाण तो 19 ही ऋचा है, 20वीं ऋचा ही नहीं है। दूसरा प्रमाण की भाषा उर्दू है। जिस मंत्र का अर्थ उर्दू भाषा में लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो पूरा गलत है वो। ठीक है, तो यानी जिसने भी ये सवाल लिखा था, उनकी ये जो भी आपने रिसर्च किया है, एक बारी फिर से जाइए, क्रॉस चेक कीजिए। आपको अगर किसी ने बताया है तो ये बात गलत है, क्योंकि गौतम जी जो है वो वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, इनको वेदों की जानकारी है, तो इसीलिए ये ऋग्वेद का कहीं भी ये जो है उन्होंने बोला कि 20वीं ऋचा तो है ही नहीं। और मैं इसका अर्थ आपको भेज दूंगा, जब आप इसको टेलीकास्ट करें तो वो अर्थ भी दिखाएं। जरूर, आपको स्क्रीन पर वो चीज देखने को भी मिल जाएगी। हाँ, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये जिसने भी सवाल पूछा था, आपका सवाल गलत है, तो इसीलिए आपके गलत सवाल के लिए आप एक बार फिर से जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हमने की और फिर आपके लिए सवाल जरूर आएगा। तो जैसा हमेशा मैं करती हूँ, हर गेस्ट के साथ एक रिचुअल कंप्लीट करना होता है, यानी जाने से पहले एक यहाँ पर आपको प्रॉमिस देकर जाना होता है कि सवाल आएंगे, जवाब देने के लिए आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज। तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां तो मिली ही हैं, साथ ही जो भी लोग गौतम जी से प्रभावित हैं, जानना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उनसे जुड़कर आप उनके द्वारा जो है आप अपने गुरुकुल में भी सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे कार्य में सहयोग देना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।